Today we discuss second application of Gauss's theorem. Electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र अनंत विस्तार की चादर का तात्पर्य है कि जिस बिंदु P पर इस चादर के कारण हम देख रहे हैं, ये बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हम इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उसकी दूरी बहुत कम है, यानी ये बिंदु P इस चादर के बहुत ही समीप है। इस चादर पर प्लस Q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है ये, और इस पर जो आवेश देंगे वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। इस चादर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या है? सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस चादर, चूंकि ये अनंत विस्तार की चादर की तरह व्यवहार कर रही है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र इस चादर के लंबवत बाहर की ओर इस तरह से डायरेक्टेड होगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा पृष्ठ है उस पर भी इस तरह से लंबवत बाहर की ओर डायरेक्टेड होगा। अब हम जब इस बिंदु P पर इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करेंगे जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आप ये देखिए, ये गॉसियन पृष्ठ है जो इस बिंदु P से होकर गुजर रहा है। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने इस पर लिया है, जो बिंदु P से होकर P देख रहे हैं, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का जो समतल पृष्ठ है S1 उस पर स्थित है। उसके बाद जब हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया, उसके बाद हम इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और उसके बाद अंत में हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। इस गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार ये जो समतल पृष्ठ है S2 इससे गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है, और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं बेलनाकार ये वक्र पृष्ठ है S3 इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस phi E इज इक्वल टू phi1। phi1 क्या है? इस समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस phi2। phi2 इस समतल पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। phi3 इस जो वक्र पृष्ठ है S3 इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम इस पृष्ठ S1 को, जैसे ये समतल पृष्ठ है, इसको छोटे छोटे पृष्ठीय अवयवों से मिलकर बना मान सकते हैं।
मान लेते हैं एक पृष्ठीय अवयव बिंदु P के चारों ओर है जिसका क्षेत्रफल है ds। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा ds वेक्टर। और आपने शुरू में हमने आपको ये बताया भी है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस चादर के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इस बिंदु P पर भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इस जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसी की ही दिशा में होगा। यानी यहाँ वेक्टर E और ds के बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार हम जो समतल पृष्ठ है S2 इस पर भी एक सूक्ष्म पृष्ठीय अवयव ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल भी ds है। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी इस पृष्ठ के लंबवत होगा। इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत बाहर की दिशा में और इस क्षेत्रफल वेक्टर की ही दिशा में ही है। तो यहाँ पर भी वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर ds वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 0 है। अब हमने इस वक्र पृष्ठ S3 पर भी एक सूक्ष्म पृष्ठीय अवयव ले लिया ds। इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस पृष्ठ के लंबवत होगा और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ पर इस चादर के लंबवत इस दिशा में होगी। यहाँ वेक्टर E और ds के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। आप ये देख रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई E। हम ये मान लेते हैं जो ये देखिए आप यहाँ से जो समतल पृष्ठ हैं S1 और S2 इन दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। तो मान लेते हैं इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं S1 और S2 पृष्ठों के वो समान क्या है S है। समान पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है S। तो ये S होगा और जो गॉसियन पृष्ठ इस के अंदर आप देखने जा रहा है लिया है हमने चादर से, तो ये जो क्षेत्रफल है ये भी S ही होगा चादर का। सही है। और यहाँ ये S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल भी S है जो हमने माना है। तो फाई 1 हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस S1, जो ओपन सरफेस है S1 E डॉट ds वेक्टर। फाई 2 हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसी प्रकार फाई 3 हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस S3 E डॉट ds वेक्टर। फाई E इज इक्वल टू यहाँ आप E डॉट ds को लिख सकते हैं EDS, क्योंकि वेक्टर के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं A डॉट B बराबर AB cos थीटा। 11th में आप ये पढ़ चुके हैं। cos थीटा, थीटा जो होता था थीटा है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण। तो यहाँ S1 सरफेस पर
आप ये लिख रहे हैं वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर को ई डी एस कॉस, यहाँ इनके बीच का जो कोण है ई और ds के बीच का जो कोण है वो 0 प्लस, इसी प्रकार आप देख रहे हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द ओपन सरफेस S2 ई डॉट ds वेक्टर को जब हम देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ई डी एस, और यहाँ पर भी ई और डी एस के बीच का कोण जो है वेक्टर ई और डी एस वेक्टर के बीच का कोण 0 है और 0 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द ओपन सरफेस S3 के लिए ई डॉट डी एस जो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस, यहाँ जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री है cos 90। अब आप ये देखिए ये हो जाएगा ई डी एस, यहाँ सरफेस इंटीग्रल ओवर द ओपन सरफेस S2 ई डी एस, यहाँ पर ये जो है ओपन सरफेस S3 के लिए जो है आप ये cos 90 होने की वजह से ये 0। अब आप ये देखिए E जो होगा बिंदु P पर, चूंकि बिंदु P यानी जो पृष्ठ S1 है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी, क्योंकि इसकी जो चादर से दूरी है पृष्ठ की समान है। इसी तरह से यहाँ S2 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी, क्योंकि इसकी दूरी भी यहाँ से उतनी ही स्मॉल r है। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। इसी तरह से ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ E बाहर आ जाएगा, ये ds हो जाएगा। अब आपने सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds ओवर द ओपन सरफेस S1 ये हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल लिया है, जो ये S1 और S2 दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होंगे और हमने ये लिया है S, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ds का ओवर द सरफेस S1 ES S हो जाएगा। इसी तरह से S2 सरफेस के लिए भी ये S ही होगा, तो ये आ गया 2ES। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू 2ES। ये आपने कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे। Applying Gauss's theorem, क्या होती है phi E इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या होता है? इस गॉसियन पृष्ठ से प्रबद्ध आवेश। तो आप ये देख रहे हैं सिग्मा, यहाँ जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है। यहाँ ये देख रहे हैं ये जो समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल भी S है, समान क्षेत्रफल S है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश आएगा वो इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश ही है, और वो हो जाएगा
जो अगर हम इसको टोटल क्यू लिखना चाहें, सिग्मा क्यू जो होगा, टोटल सिग्मा क्यू जो निकल के आएगा वो सिग्मा एस के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो यहाँ ये सिग्मा का है समेशन, मतलब ये सारे आवेश जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हैं वो, तो ये आ जाएगा सिग्मा क्यू सिग्मा एस के बराबर होगा 1/ε0 सिग्मा एस। फाई कितना है 2ES, एस से एस कट गया तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2ε0। यही अनंत विस्तार की एक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आया। आप ये देख रहे हैं, ये इसमें कहीं पर भी उस बिंदु P की दूरी क्या है ये नहीं आई है, तो ये उस बिंदु P की दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। धन्यवाद।